हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का ये जो चैप्टर वोली है, इस चैप्टर के अभी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो आंसर आएगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि इससे तुम्हारा एग्जामिनेशंस का भी अच्छा से तैयारी हो जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज वोलीज रियल नेम? वोली का रियल नाम क्या था? सुधा, सरिता, सुमित्रा या सुलेखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुलेखा। वोली का जो रियल नेम था वो सुलेखा था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज सुलेखा कॉल्ड भोली? तो सुलेखा को भोली क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि सी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, बिकॉज सी वॉज सिंपल एंड डल माइंडेड, बिकॉज सी वॉज वेरी प्लेफुल, या बिकॉज सी स्पोक वेरी फास्ट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वो सिंपल और डल माइंडेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोलीज फादर? भोली के पिता का क्या नाम था? रामलाल, मोहनलाल, हरीलाल या सुरेश लाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामलाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रामलाल हैव? तो रामलाल के टोटल कितने बच्चे थे? 1, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7। ठीक है, इसके 7 बच्चे थे। ऑप्शन डी इसका 7 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी 7 होगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 है, हु वाज रामलाल यंगेस्ट डॉटर? रामलाल की यंगेस्ट डॉटर यानी सबसे छोटी बेटी कौन थी? राधा, मंगला, चंपा या भोली? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भोली। सबसे छोटी बेटी भोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई वेयर वोलीज पेरेंट्स वरीड अबाउट हर? वोली के पेरेंट्स वोली को लेके चिंतित क्यों थे? बिकॉज सी वॉज वेरी स्टबबॉर्न, ऑप्शन बी है बिकॉज सी वॉज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट, ऑप्शन सी है बिकॉज सी वॉज वेरी गुड एट स्टडीज, या फिर बिकॉज सी रिफ्यूज टू गेट मैरिड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट व्हेन ही डिस्कस्ड सेंडिंग देयर डॉटर्स टू स्कूल? तो रामलाल जब अपनी वाइफ से कहता है कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजेगा, तो उसकी वाइफ किस प्रकार से रिएक्ट करती है? तो सी वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड, सी वॉज इनकरेज्ड हिम टू सेंड ऑल द डॉटर्स, सी स्ट्रांगली अपोज द आइडिया, सी इग्नोर द डिस्कशन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्ट्रांगली अपोज द आइडिया, वो मना कर देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई डिड रामलाल फाइनली डिसाइड टू सेंड वोली टू स्कूल? फाइनली रामलाल डिसाइड करता है कि वो वोली को ही स्कूल भेजेगा, क्यों? तो बिकॉज सी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड, बिकॉज सी वॉज द यंगेस्ट एंड नीडेड एजुकेशन, बिकॉज हिज वाइफ वांटेड हर टू बिकम अ टीचर, या बिकॉज सी हैड लिटिल चांस टू गेट मैरिड ड्यू टू हर अपियरेंस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चूँकि उसके मैरी होने के चांसेस, शादी होने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि उसकी अपियरेंस जो थी वो अच्छी नहीं थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल? स्कूल का जो ओपनिंग सेरेमनी था उसको परफॉर्म कौन किया? द विलेज हेडमैन, ए स्कूल प्रिंसिपल, द तहसीलदार, या फिर रामलाल हिमसेल्फ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तहसीलदार। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज रामलाल्स पोजीशन इन द विलेज? विलेज में रामलाल का पोजीशन क्या था? वो एक विलेज हेडमैन था, शॉपकीपर था, नंबरदार था यानी एक रेवेन्यू ऑफिशियल था, या फिर स्कूल टीचर था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो एक नंबरदार यानी रेवेन्यू ऑफिशियल था। क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाई वॉज भोली फ्राइटेंड वेन हर फादर टूक हर टू स्कूल? भोली बहुत ज़्यादा चिंतित क्यों थी या बहुत ज़्यादा डरी हुई क्यों थी जब उसके फादर उसको स्कूल ले जा रहे थे? तो चूँकि सी हैड नेवर बीन आउटसाइड हर रूम होम, सी थॉट सी वॉज बींग एबंडन लाइक देयर ओल्ड काउ, सी वॉज स्केयर्ड फॉर स्टडिंग, या फिर सी डिड नॉट लाइक न्यू प्लेसेस? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूँकि वो सोच रही थी कि उसका एक पुराना गाय को जिस प्रकार से कुछ दिन पहले, उसका पुराना गाय जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको कुछ दिन पहले ही रामलाल ने उसको बेच दिया था। तो वही चीज़ वो भी सोची, कहीं मुझे भी ये बाहर ना छोड़ दे, इसलिए वो डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड वोली फील व्हेन शी वाज लेफ्ट अलोन इन द स्कूल? वोली कैसा फील करती है जब उसे स्कूल में अकेला छोड़ दिया जाता है? तो ऑप्शन है नर्वस एंड स्केयर्ड, ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, ऑप्शन सी है एक्साइटेड टू मेक न्यू फ्रेंड्स, या फिर एंग्री एट हर फादर फॉर लिविंग हर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्वस और स्केयर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई डिड रामलाल फाइनली डिसाइड टू सेंड वोली टू स्कूल? रामलाल फाइनली ये क्यों डिसाइड करता है कि वो भोली को स्कूल भेजेगा? तो ऑप्शन है, ही वांटेड हर टू गेट अ गुड एजुकेशन, ऑप्शन बी है द तहसीलदार एडवाइज्ड हिम टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, ऑप्शन सी है हिज वाइफ इंसिस्टेड ऑन सेंडिंग हर, या ऑप्शन डी ही वांटेड हर टू बिकम इंडिपेंडेंट? तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो तहसीलदार है वो एडवाइस देता है कि वो अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट फैसिनेटेड वोली इन द क्लासरूम? क्लासरूम में वोली क्या देखकर आकर्षित होती है? द बुक्स, द टीचर्स वर्ड्स, द पिक्चर्स ऑन द वॉल, या फिर द नॉइज ऑफ स्टूडेंट्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वॉल में पिक्चर्स जो लगे हुए थे उसको देखकर वो आकर्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई डिड वोली नॉट लुक अप एट द गर्ल्स? जो वोली है वो दूसरी लड़कियों को क्यों नहीं देखती है?
तो सी वॉज फीलिंग स्लीपी, सी वॉज एफ्रेड द टीचर वुड स्कोल्ड हर, सी थॉट द गर्ल्स वे लाफिंग एट हर, या फिर सी वॉज बिजी लुकिंग एट द पिक्चर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो सोच रही थी कि जो लड़कियां हैं वो उस पर हंसेंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वाई डिड वोली नॉट लीव द क्लासरूम आफ्टर द बेल रिंग। घंटे बज जाने के बाद भी वोली क्लासरूम के बाहर क्यों नहीं जाती है? बिकॉज सी वॉज टू स्केयर टू मूव, सी वॉज वेटिंग फॉर हर फादर, सी वॉन्टेड टू टॉक टू द टीचर, या फिर सी वॉज लुकिंग एट द पिक्चर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी वॉज टू स्केयर टू मूव, तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डिड द टीचर आस्क वोली टू डू। टीचर ने वोली को क्या करने के लिए कहा? तो सिंग अ सॉन्ग, रीड अ बुक, कम टू स्कूल एवरी डे, या फिर राइट हर नेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसे स्कूल हर दिन आने के लिए कहा था। क्वेश्चन नंबर आगे 19 है, व्हाट डिड वोली इमेजिन आफ्टर द टीचर इनकरेज्ड हर। तो वोली क्या इमेजिन करती है जब उसके टीचर उसको इनकरेज करते हैं? तो द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वेयर रिंगिंग, द स्कूल वॉज ऑन फायर, सी हैड बिकम अ क्वीन, या फिर द टीचर हैड लेफ्ट द स्कूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि पूरे गांव की मंदिर की घंटियाँ एक ही बार बज उठी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डिड रामलाल्स वाइफ थिंक विशंबर वाज अ गुड मैच फॉर होली। रामलाल की वाइफ क्यों ऐसा सोचती है कि जो विशंबर है वो होली के लिए एक अच्छा चॉइस है? तो ऑप्शन है कि ही वॉज यंग एंड हैंडसम, ही हैड अ बिग शॉप हाउस एंड मनी इन द बैंक, ही वॉज हाईली एजुकेटेड, या फिर ही वॉज फ्रॉम अ रॉयल फैमिली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ही हैड अ बिग शॉप हाउस एंड मनी इन द बैंक। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट वाज वन ऑफ द रीजन विशंबर वाज नॉट एन आइडियल मैच। एक रीजन जिससे कि यह पता चले कि विशंबर उसके लिए एक आइडियल मैच नहीं था। तो ऑप्शन ही वाज मच यंगर देन वोली, ही वांट्स डॉरी, ही वाज ऑफ अ लोअर कास्ट, या फिर ही वाज ओल्ड एंड हैड अ लिम्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वो काफ़ी बूढ़ा भी था और वो लंगड़ा भी था। लिम्प मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज विशंबर्स रिएक्शन व्हेन ही सॉ द ब्राइड्स फेस। विशंबर का रिएक्शन कैसा रहता है जब वह ब्राइड के फेस को देखता है? मतलब जब भोली दुल्हन बनकर आती है, एक महिला उसका घूंघट उठा देती है, तो विशंबर उसको देखकर क्या बोलता है या क्या करता है? तो ऑप्शन है ही इग्नोर्ड इट, ऑप्शन बी है ही वॉज प्लीज्ड, ऑप्शन सी है ही नोटिस द पॉक मार्क्स, या फिर ऑप्शन डी ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द ब्राइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो भोली के चेहरे पे जो पॉक मार्क्स था, जो कि चिकन पॉक्स की वजह से हो गया था, बचपन में ही हुआ था चिकन पॉक्स, इस वजह से उसके चेहरे पे पॉक मार्क्स आ गए थे, तो वो देख के उसको नोटिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डिड विशंबर डिमांड फ्रॉम रामलाल इन एक्सचेंज फॉर मैरिंग होली। तो विशंबर जब वो पॉक मार्क्स को देखता है तो वो शादी करने से मना कर देता है, इसके बदले में विशंबर फिर क्या डिमांड करता है, तब जाकर वो होली से विवाह करेगा। तो वो एक बेटर वेडिंग मांगता है, 5000 रुपीज़ मांगता है, गिफ्ट मांगता है ब्राइड के लिए, या फिर विलेज में लैंड मांगता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो 5000 पैसे मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट एक्सप्रेशन अपीयर्ड ऑन विशंबर्स फेस व्हेन ही गॉट द मनी। तो जब उसको 5000 पैसे मिल जाते हैं तो अब विशंबर के फेस में कैसा एक्सप्रेशन रहता है? एंगर, सैडनेस, ट्रम्प, या फियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रम्प, जैसे मानो उसे जीत हासिल कर ली हो, उसको लग रहा था कि मैं यही शायद चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर आगे 25 है, व्हाट डिड वोली डू विद द गार्लैंड। वोली ने उस गार्लैंड के साथ क्या किया? तो सी थ्रू इट इनटू द फायर, सी प्लेस्ड इट अराउंड विशंबर्स नेक, सी केप्ट इट इन हर हैंड्स, या फिर सी गेव इट टू हर फादर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी थ्रू इट इनटू द फायर, वह गार्लैंड उसने आग में फेंक दी। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डिड वोली टेल हर फादर आफ्टर थ्रोइंग द गार्लैंड। तो गार्लैंड फेंकने के बाद वोली ने अपने पिता से क्या कहा? प्लीज़ गिव मी हिम मोर मनी, आई डोंट वांट टू मैरी एनी वन, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, या फिर आई विल मैरी हिम अंडर वन कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो कहती है कि पैसे वापस ले लीजिए पिताजी, मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डिड वोली कॉल विशंबरनाथ। वोली ने विशंबरनाथ को क्या कह के पुकारा? ए काइंड एंड रिस्पेक्टफुल मैन, ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड, ए स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट पर्सन, या फिर द बेस्ट मैच फॉर हर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डिड वोली रिस्पॉन्ड टू रामलाल्स कंसर्न। तो रामलाल काफ़ी चिंता करने लगा क्योंकि वोली ने शादी तोड़ दी थी, तो वोली ने उसका कैसे रिस्पॉन्ड किया? तो सी क्राइड एंड रिग्रेटेड हर डिसीजन,
शी सेड शी वुड लिव अलोन इन द विलेज, शी सेड शी वुड सर्व हर पेरेंट्स एंड टीच इन स्कूल, या फिर ऑप्शन डी शी आस्क्ड हर पेरेंट्स टू फाइंड अनदर ग्रूम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी और जिस स्कूल में वो पढ़ी थी उसी स्कूल में वो पढ़ाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। ये जो स्टोरी बोली है इसके ऑथर लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड, के ए अब्बास, रॉबर्ट आर्थर या क्लेरी बोइको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, के ए अब्बास। तो यार अभी ये जो 29 क्वेश्चन थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे एग्जामिनेशंस में गारंटी आते हैं। बाकी अगर तुम्हें किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक देख लो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ होगा। यहाँ पे हम हर तरह की स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय।